हरे भरे जंगल के बीचों बीच, जहां सुबह की ओस पत्तों पर चमकती थी और पक्षियों की चहचहाहट से हर कोना गूंजता था, वहां जानवरों की अपनी ही एक दुनिया बसती थी। हिरणों की टोलियां, बंदरों की उछल कूद, हाथियों की शान, मोरों का नाच और छोटे छोटे खरगोशों की दौड़ भाग। ये जंगल किसी स्वर्ग से कम न था, लेकिन इस खुशियों से भरे जंगल में एक ऐसा खतरा मंडरा रहा था जिसने सबका जीना दूभर कर दिया था। सुबह का समय था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हिरणों का झुंड हरी घास पर चर रहा था। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई और सबकी रूह कांप गई। अरे वो आवाज सुनी तुमने? कहीं वो फिर से ना हो। बंदर टोनी ने पेड़ की टहनी पकड़कर ऊपर छलांग लगाई और चारों ओर झांकते हुए बोला, शांत रहो पिंकी, अभी तो सुबह है, लेकिन ये सरसराहट सच में अजीब है। इसी बीच काले रंग का कौवा कालू ऊंची डाल पर आकर जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। सावधान सावधान, वो आ रहा है। जंगल के हर कोने में अफरा तफरी मच गई। खरगोश इधर उधर भागने लगे, हिरणों ने छलांगे लगाईं, बंदरों ने टहनियों पर शरण ली। सब जानते थे कि कालू कौवा कभी झूठा अलार्म नहीं बजाता, और सच ही था। झाड़ियों से निकलकर सामने आया वही खौफनाक जीव, शेर। उसकी पीली आंखों में भूख चमक रही थी, उसके कदमों की गड़गड़ाहट मानो धरती को हिला रही थी। शेर ने दहाड़ मारते हुए कहा, भागो जितना भाग सकते हो। ये जंगल मेरा है और यहाँ का हर जानवर मेरा शिकार। उसकी आवाज सुनकर पेड़ के पत्ते तक कांप उठे। इस जंगल का शेर सचमुच खतरनाक था। उसका नाम ही सबको डराने के लिए काफी था। कोई उसे सिर्फ शेर कहता था। वो ना सिर्फ शिकार करता, बल्कि मजे के लिए जानवरों को डराता भी था। कभी हिरन का पीछा करता, कभी बंदरों के झुंड को पेड़ से नीचे खदेड़ देता। एक दिन गधे गोलू ने डरते डरते कहा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये हमें सबको खत्म कर देगा। हमें कुछ करना होगा। हाथी मोटू, जो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, धीरे धीरे चलते हुए सबके बीच आया। उसकी भारी आवाज गूंजी, गोलू सही कह रहा है, लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। शेर अकेला है मगर चालाक है, लेकिन करेंगे क्या? लड़ नहीं सकते और भाग भी नहीं सकते। जंगल हमारा घर है। काश कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम सब उसे छोड़कर कहीं और जा सकें। इसी समय कालू कौवा अपने पंख फड़फड़ाते हुए नीचे उतरा। सुनो सब लोग, उसने आवाज लगाई, मैंने नदी के उस पार एक नई जगह देखी है। वहां पेड़ पौधे हैं, घास है, और सबसे बड़ी बात, वहां शेर नहीं है। सभी जानवरों की आंखों में चमक आ गई। अगर हम सब वहां चले जाएं, तो शेर हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन खुशी थोड़ी देर की थी। मोटू हाथी ने गहरी सांस लेकर कहा, पर एक दिक्कत है, उस नदी को पार करना आसान नहीं। पानी बहुत गहरा और तेज है। छोटे जानवर तो बह जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं। अगर हम सब मिलकर सोचें तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मोटू, तुम सबसे ताकतवर हो, क्यों ना तुम किसी बड़े पेड़ को गिराकर नदी पर पुल बना दो। ये काम मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर सब मेरा साथ दें तो मैं कोशिश करूंगा। जानवरों के दिल में उम्मीद की किरण जगी। उस रात जंगल के बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सब जानवर इकट्ठा हुए। घुप अंधेरा था। आसमान में बादल छाए थे। झींगुरों की आवाज रह रह कर आ रही थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे, डर और उत्साह दोनों के साथ। कल सुबह हम अपना काम शुरू करेंगे। टोनी बंदर, तुम और तुम्हारी टोली पेड़ की कमजोर डालियों को काटने में मदद करोगे। गोलू गधा और हिरन चीकू पेड़ के चारों ओर मिट्टी हटाएंगे। कालू कौवा और गोरी मोरनी आसमान से नजर रखेंगे कि शेर कहीं आसपास तो नहीं। अगर शेर आ गया तो सब पेड़ों पर चढ़ जाना। मैं और टोनी उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है। ये हमारी आजादी की लड़ाई है। सभी जानवरों ने हिम्मत जुटाई। रात भर जंगल में एक अलग सी हलचल रही। सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ सब जानवर तैयार हो गए।
मोटू ने अपनी विशाल ताकत से पुराने पीपल के पेड़ को धक्का देना शुरू किया। टोनी बंदर और उसकी टोली डालियां काटने लगे। गधा गोलू अपने मजबूत दांतों से जड़ों के पास की मिट्टी खोदने लगा। कालू कौवा ऊपर आसमान में चक्कर काटते हुए नजर रख रहा था। ध्यान दो, शेर दूर घास के मैदान में घूम रहा है, अभी खतरा नहीं। मोटू ने जोर लगाया। पीपल का विशाल पेड़ धीरे धीरे झुका और एक जोरदार आवाज के साथ नदी के ऊपर जा गिरा। पानी में लहरें उठी, लेकिन पेड़ मजबूती से दोनों किनारों को जोड़ रहा था। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। गोरी मोरनी ने पंख फैलाकर कहा, वाह, अब हम सब पार जा सकते हैं। पहले छोटे और कमजोर जानवर जाएंगे, बड़े जानवर आखिर में। पहले खरगोश पिंकी और उसकी टोली गई। टोनी बंदर उन्हें पेड़ के ऊपर से मार्ग दिखाता रहा। हिरन चीकू ने अपनी माँ के साथ छलांग लगाई और धीरे धीरे पार पहुंच गया। मोटू, ये पेड़ हिल तो नहीं जाएगा ना? डर मत गोलू, मैं यहीं खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा। गोलू ने गहरी सांस ली और सावधानी से पेड़ पर कदम रखा। धीरे धीरे वो भी पार पहुंच गया। आसमान में बादल घिरने लगे थे, हवा तेज होने लगी। जल्दी करो सब लोग, मौसम खराब हो रहा है। इसी बीच दूर जंगल के एक कोने में शेर घूम रहा था। उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ना कोई हिरन, ना बंदर, ना खरगोश। ये कैसी शांति है? कहीं ये सब मुझसे बचने की कोई चाल तो नहीं चल रहे? वो तेज कदमों से जंगल में दौड़ने लगा। उसकी सूंघने की ताकत ने जल्दी ही सच बता दिया। हवा में नदी की गंध थी और साथ ही कई जानवरों के पैरों के निशान। तो ये भाग रहे हैं, मुझसे बचकर कभी नहीं। वो पूरी ताकत से नदी की तरफ भागा। उधर जानवर लगभग सब पार पहुंच चुके थे, बस मोटू हाथी और कुछ बड़े जानवर बाकी थे। तभी बिजली चमकी, आसमान से तेज गरज की आवाज आई। झमाझम बारिश शुरू हो गई। जल्दी करो मोटू, शेर कभी भी आ सकता है। मोटू ने आखिरी बार चारों ओर देखा। सब छोटे सुरक्षित हैं? हाँ, अब बस तुम और कालू। मोटू और कालू भी धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगे, लेकिन तभी दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। रुको! सभी जानवरों का दिल थम गया। शेर पूरी रफ्तार से उनकी ओर दौड़ रहा था। बारिश और तेज हो रही थी, नदी का पानी बढ़ने लगा था। मोटू ने पूरी ताकत से पेड़ पार किया और दूसरी ओर छलांग लगाई। कालू कौवा उड़कर सुरक्षित पहुंच गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो शेर पहले ही पेड़ के किनारे पहुंच चुका था। तुम सब भाग नहीं सकते, मैं भी आ रहा हूँ। उसने पेड़ पर कदम रखा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचा, तेज बारिश ने नदी का पानी और बढ़ा दिया। लहरों की मार से पेड़ हिलने लगा। हे भगवान, पेड़ टूटने वाला है। शेर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि पेड़ जोर से डगमगाने लगा। अचानक एक जोरदार गर्जना के साथ नदी की लहरें और उफान मारने लगीं। बिजली चमकी, बादल गरजे और पेड़ के नीचे से मिट्टी बहने लगी। अब रुक जाओ शेर, वरना बह जाओगे। कभी नहीं, ये जंगल मेरा था और तुम सबको मैं वापस ले जाऊंगा। वो एक और कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक पेड़ जोर से झटका खाकर नीचे खिसकने लगा। पानी की तेज लहरें उसके चारों ओर घूमने लगीं। सभी जानवर अपनी सांसें रोककर ये दृश्य देख रहे थे। क्या शेर बच पाएगा? क्या पेड़ टूट जाएगा? बारिश की तेज आवाज और शेर की दहाड़ एक साथ गूंज उठी। नदी के उस पार सुरक्षित पहुंच चुके सारे जानवर बारिश की गड़गड़ाहट के बीच उस भयावह दृश्य को देख रहे थे। उफनती लहरों में डगमगाता पेड़ और उस पर आधे रास्ते तक पहुंचा शेर, ये पल किसी की धड़कनें रोक देने के लिए काफी था। चारों तरफ सिर्फ पानी की गर्जना और बिजली की चमक गूंज रही थी। नहीं, ये पेड़ मुझे नहीं गिरा सकता। मैं जंगल का राजा हूँ। लेकिन बारिश ने उसकी सारी ताकत को बेअसर कर दिया। नदी का पानी और तेज हो गया। एक जोरदार लहर ने पेड़ को जोर से धक्का दिया। पेड़ का एक सिरा किनारे से छूट गया। शेर संतुलन खोकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने पंजों से पेड़ को जकड़ने की कोशिश की, मगर पानी के उफान ने उसे फिसलने पर मजबूर कर दिया। अब बच नहीं पाएगा ये। हे जंगल देवता, इसे और नुकसान ना हो।
पर ये हमें फिर कभी परेशान ना कर सके। एक और बिजली चमकी। शेर ने आखिरी बार पूरी ताकत से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी नदी का उफान इतना बढ़ गया कि पूरा पेड़ लहरों में बह गया। आर्ग! शेर का गर्जन पानी में डूब गया और वो बहते पेड़ के साथ नीचे की ओर चला गया। रात भर बारिश होती रही। सुबह सूरज की हल्की किरणें जब नई जमीन पर पड़ीं, तो जानवरों ने राहत की सांस ली। सामने हरी घास का समंदर, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों ओर शांति। कोई डर नहीं, कोई दहाड़ नहीं। हम सफल हुए। अब ये हमारी नई दुनिया है। आखिरकार हम शेर के आतंक से आजाद हो गए। अब कोई हमें डराने वाला नहीं। यहाँ हम बिना डर के खेलेंगे। ये जगह सचमुच खूबसूरत है। यहाँ हम अपना नया घर बनाएंगे। माँ, अब हमें शेर के पंजों से नहीं भागना पड़ेगा। सभी ने मिलकर खुशी मनाई, लेकिन मोटू हाथी का चेहरा गंभीर था। दोस्तों, हम यहाँ सुरक्षित तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शेर बहुत चालाक और ताकतवर है। हो सकता है कि वो बच गया हो और हमें खोजते हुए यहाँ तक आ जाए। सही कहा मोटू। मैंने दूर आसमान में उसकी दहाड़ नहीं सुनी। इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया है। अगर वो वापस आ गया तो? इसलिए हमें यहाँ एक मजबूत बस्ती बनानी होगी। पेड़ों के नीचे घोंसले, मिट्टी के घर और सबसे जरूरी, नदी किनारे चौकसी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अगले कई दिन जानवरों ने अपने नए घर बनाने में लगा दिए। बंदरों ने ऊंचे पेड़ों पर डाली से डाली जोड़कर झूले बनाए। खरगोशों ने जमीन के अंदर सुरंग बनाकर सुरक्षित बिल तैयार किए। हिरणों ने घास के मैदान में खुली जगह चुनी जहां बच्चे दौड़ सकें। मोर और मोरनियां पास की झाड़ियों में रंगीन घोंसले बनाने लगे। मोटू हाथी ने अपने दांतों और सूंड से बड़े बड़े पेड़ खिसकाकर रास्ते बनाए। गोलू गधा मिट्टी ढोकर दीवारें खड़ी करता रहा। हर कोई अपने काम में लगा था, लेकिन सभी की नजर अक्सर नदी की ओर चली जाती थी। कहीं दूर से शेर की दहाड़ सुनाई न दे जाए। उधर शेर किसी तरह बहते हुए नदी के एक किनारे के पास की झाड़ियों में अटक गया था। तेज बारिश और ठंड ने उसकी ताकत तोड़ दी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। मुझसे बचकर कोई नहीं जा सकता। ये नदी मुझे रोक नहीं सकती। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे जितना वक्त लगे। कई दिनों तक शेर नदी किनारे घूमता रहा। पानी का बहाव कम होते ही उसने दूसरी ओर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। एक सुबह कालू कौवा नदी के ऊपर उड़ रहा था। उसकी तेज नजर ने कुछ हरकत देखी। नीचे झाड़ियों के बीच वही पीला भूरा शरीर। ओ नहीं, ये तो वही है, शेर। वह तुरंत नई बस्ती की ओर लौट आया और ऊंची आवाज में बोला, सावधान, शेर जिंदा है। मैंने उसे नदी के उस पार देखा है। अब हम क्या करेंगे? अगर उसने कोई नया रास्ता ढूंढ लिया तो? डरने की जरूरत नहीं। हमें अपनी तरफ से तैयार रहना होगा। अगर वो पार आने की कोशिश करेगा तो हम मिलकर उसे रोकेंगे। हाँ, इस बार हम उसे डराएंगे जैसे वो हमें डराता था। नदी के पास बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर हम उन्हें सही जगह रख दें तो शेर का रास्ता और कठिन हो जाएगा। साथ ही नदी के ऊपर कमजोर डालियां गिराकर हम जाल बना सकते हैं। अगर शेर पार करने की कोशिश करेगा तो वो उसमें फंस जाएगा। सभी जानवरों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। हाथी मोटू ने अपने दांतों से भारी पत्थर खिसकाए। बंदरों ने पेड़ों की डालियां काटकर नदी के किनारे गिराईं। गधे गोलू ने मिट्टी से किनारे को और फिसलन भरा बनाया। हर किसी के मन में डर था, लेकिन साथ ही अब वे पहले से ज्यादा हिम्मत भी जुटा चुके थे। कुछ दिनों बाद शेर ने आखिरकार अपनी ताकत जुटाई। उसने एक ऊंचे पत्थर से छलांग लगाई और नदी में बने प्राकृतिक पत्थरों पर कूदते हुए पार आने की कोशिश करने लगा। तुम सबको लगा मैं हार मान जाऊंगा। देखो, मैं आ रहा हूं। उसकी दहाड़ नदी के शोर को भी चीरती हुई गूंज उठी। जानवरों ने अपने अपने ठिकानों से ये दृश्य देखा। टोनी बंदर ने जोर से चिल्लाया, सब तैयार रहो, मोटू, अब तुम्हारी बारी है। मोटू ने पूरी ताकत से नदी के ऊपर लटक रही भारी डाल को धक्का दिया।
वो डाल सीधे शेर के सामने पानी में गिरी। पानी का बहाव अचानक तेज हो गया और पत्थर जिस पर शेर खड़ा था फिसलन भरा हो गया। शेर ने पकड़ बनाने की कोशिश की मगर उसका पंजा फिसल गया। वो जोर से गरजा और फिर से पानी में गिर पड़ा। लहरों ने उसे एक बार फिर दूर बहा दिया। शेर की दूसरी हार के बाद जानवरों के मन से डर की दीवारें टूट गईं। अब वे जानते थे कि एकता में कितनी ताकत होती है। हमने कर दिखाया, अब वो कभी यहां नहीं आ पाएगा। देखा, डरपोक बनकर जीने से अच्छा है साथ मिलकर लड़ना। हमारे डर का अंत हमारी हिम्मत से हुआ है। याद रखो, कोई भी शेर हमारी दोस्ती से बड़ा नहीं। ये इंद्रधनुष देखो, जैसे जंगल देवता हमें आशीर्वाद दे रहे हों। वाकई बारिश थम चुकी थी। बादलों के बीच से सूरज की किरणें झांक रही थीं। आसमान में 7 रंगों का खूबसूरत इंद्रधनुष चमक रहा था। दिन बीतते गए। नई जमीन पर जानवरों की बस्ती फलने फूलने लगी। बच्चों की किलकारियां, पक्षियों का संगीत, हिरणों की दौड़ और बंदरों की उछल कूद, सब कुछ फिर से वैसे ही हो गया जैसा कभी पुराने जंगल में था, लेकिन अब बिना डर के। कालू कौवा रोज आसमान में उड़कर नजर रखता। कभी कभी दूर नदी के पार से शेर की हल्की गुर्राहट सुनाई देती, मगर वो कभी दोबारा पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। दोस्तों, हमने मिलकर जो नया घर बनाया है उसे हमें सुरक्षित रखना होगा। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर हम एक रहें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सभी ने जोरदार जयकारा लगाया। एकता में ताकत है। नई बस्ती का हर दिन जानवरों के लिए आजादी का त्योहार था। वे जानते थे कि खतरे टल जाने के बाद भी सावधानी जरूरी है, लेकिन अब उनके दिल में डर की जगह साहस और एक दूसरे के लिए प्यार था। शेर शायद कभी अपनी हार भूल नहीं पाएगा, लेकिन जानवरों ने ये सीख लिया था कि ताकत सिर्फ दहाड़ में नहीं, बल्कि दोस्ती, समझदारी और मिलजुल कर काम करने में है। गोलू गधा जब भी नए बच्चों को कहानी सुनाता तो हमेशा यही कहता, बच्चों, याद रखना, बारिश चाहे कितनी भी जोरदार क्यों ना हो, अगर हम सब साथ हों तो सबसे बड़ा शेर भी हमें रोक नहीं सकता। और शेर का क्या हुआ? वो आज भी वहीं नदी के उस पार है, हमारी हिम्मत से डरकर। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते और आसमान में उड़ता कालू कौवा काऊ काऊ करके कहता, हाँ, और वो कभी यहाँ नहीं आएगा। बारिश ने जिस शेर को उसकी ताकत का घमंड तोड़ने पर मजबूर किया, वही बारिश जंगल के जानवरों के लिए आजादी और नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। सीख: अकेला डरावना लग सकता है, लेकिन मिलकर कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। ताकत सिर्फ बल में नहीं, बल्कि एकता और समझदारी में होती है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। इस तरह जानवरों की नई दुनिया में खुशियां लौट आईं और शेर का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया।